आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हुकूमत महाराष्ट्र के शोबे अखिलियत की चीफ सेक्रेटरी ने दी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर को विजिट। यहां मौजूद लाइब्रेरी और म्यूजियम की खस्ता हाली पर किया सख्त नाराजगी का इजहार। तारीखी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कदम उठाने की दी हिदायत। MLC विक्रम काड़े ने किया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू किए गए स्मार्ट गुरु ऐप सेंटर का मुआयना। पायलट प्रोजेक्ट की कारकर्दगी पर किया खुशी व इत्मीनान का इजहार। पूरी रियासत में इस ऐप को शुरू करने की उन्होंने की सिफारिश। हुकूमत की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर्स पर नौकर भर्ती की NCP यूथ ने की सख्त मजम्मत व मुखालिफत और किया जोरदार एहतजाज। मज़कूरा GR की जलाई होली। हुकूमत से हस्ब साबिक़ सरकारी नौकरियों के लिए रास भर्ती का किया मुतालिबा। और तालुका पैठन के मज़ाफ़ात कोपरवेल में रखे गए रिवायती कुश्ती के मुकाबले मद्दे मकाबिल को चित करने के लिए पहलवानों ने बदले खूब पैंतरे। शायकीन का हुजूम। हुकूमत महाराष्ट्र के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की चीफ सेक्रेटरी ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर को विजिट दी और यहां मौजूद लाइब्रेरी व म्यूज़ियम का मुआयना करने के बाद उसकी खस्ताहाली पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कदम उठाने की हिदायत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दी। वाज़ेह रहे कि 16 सितंबर को शहर में काबीनी इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें शिरकत की गर्ज से हुकूमत महाराष्ट्र के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की चीफ सेक्रेटरी IA कुंदन भी शहर आई हुई थी। इस मौके पर उन्होंने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर को विजिट दी और यहाँ के कामकाज का जायजा लेने के बाद CEO MB तहसीलदार को हिदायत दी कि सदर दफ्तर को जल्द अज जल्द नई इमारत में मुंतकिल किया जाए। साथ ही उन्होंने चीफ ऑफिसर को ये भी हिदायत दी कि अवाम के काम वक्त ज़ाय किए बगैर जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएँ और उसमें ट्रांसपेरेंसी रखी जाए ताकि अवाम में वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक़ एतमाद बहाल हो सके। चीफ सेक्रेटरी ने तारीखी पंचकी और यहाँ मौजूद म्यूजियम व लाइब्रेरी का भी पूरे इन्हमाक से जायजा लिया और उसकी खस्ता हाली पर सख्त नाराज़गी और अफसोस का इजहार करते हुए इन तारीखी असासात का तहफ़्फ़ुज़ करने की हिदायत दी। इसके बाद दरगाह हज़रत मुसाफिर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की तुरबत पर भी हाज़री दी। अक़लियती शोबे की चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि हज हाउस को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से ठोस नुमाइंदगी करेंगी। इस मौके पर मुताल्लिक़ा शोबे के डिप्टी सेक्रेटरी AN भोंदवे, मेघना शिंदे भी उनके साथ मौजूद थीं। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शुरू किए गए स्मार्ट ऐप का कंट्रोल रूम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में कायम किया गया है, जिसको आज MLC विक्रम काड़े ने विजिट दी और यहाँ के कामकाज का जायजा लेने के बाद ऐप की कारकर्दगी पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। म्यूनिसिपल स्कूलों में तलबा के ड्रॉप आउट पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर G श्रीकांत की रहनुमाई में स्मार्ट गुरु ऐप शुरू किया गया है, जिसका कंट्रोल रूम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में कायम किया गया। MLC विक्रम काड़े ने आज यहां विजिट दी, जहां म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर G श्रीकांत ने इस ऐप से मुतालिक उन्हें मालूमात फराहम करवाई। इसी तरह इस ऐप के ज़रिए किस तरह से ड्रॉप आउट पर काबू पाने में कामयाबी मिल रही है, इससे भी उन्हें वाकिफ़ करवाया। इस ऐप और उसकी कारकर्दगी को देखते हुए MLC विक्रम काड़े ने इत्मीनान और खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस पायलट प्रोजेक्ट को पूरी रियासत में शुरू करने के लिए वो कोशिश करेंगे। इस मौके पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़, प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या वतीनं पहिल्यांदा मनपाच्या ज्या काही प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा आहेत त्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची जी गळती आहे ती गळती थांबावी, विद्यार्थ्यांनी दररोज शाळेमध्ये यावं, शिक्षकांनी जे काही नेमून दिलेलं कामकाज आहे ते सुद्धा पूर्ण करावं या उद्देशानं स्मार्ट गुरु ॲप त्या ठिकाणी घेतलेला आहे आणि त्या माध्यमातून त्या सर्व शाळांची नियंत्रण ठेवण्यासाठी सावित्री या नावानं कंट्रोल रूम तयार केलेली आहे। त्याला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आणि त्याची माहिती जाणून घेण्यासाठी मी या ठिकाणी आलेलो होतो। ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ अबुल कलाम यांचं जे सभागृह मनपाचं आहे त्याच्यावरती ही कंट्रोल रूम केलेली आहे आणि अत्यंत अद्ययावत अशी कंट्रोल रूम या ठिकाणी झालेली आहे
आणि त्याचे प्रत्येक ॲप्लिकेशन मी तपासले. तर विद्यार्थी 3 दिवस शाळेमध्ये गैरहजर राहिला तर त्याचं कारण काय होतं, 7 दिवस राहिला तर मग शिक्षक घरी जाईल, त्यानंतर मुख्याध्यापक घरी जाईल, केंद्रप्रमुख त्याच्यावरती वास ठेवेल. म्हणजे जेणेकरून विद्यार्थी शाळेमध्ये आला पाहिजे, हा प्रमुख उद्देश या सगळ्या मोहिमेचा आहे आणि तो अगदी बरोबर आहे. आणि विद्यार्थी शाळेत आला नाही तर त्याला आपण पुढचं ज्ञान असेल किंवा बाकीच्या गोष्टी करू शकणार नाहीत. आणि म्हणून हा उद्देश ठेवून मला वाटतं अशा पद्धतीनं राज्यातली पहिली महानगरपालिका आहे, नव्हे तर नगरपालिका आहे, की ज्यांनी अशा पद्धतीनं हे ॲप आणि हे सावित्री कंट्रोल रूम तयार केलेला आहे. मी या निमित्तानं मनपाचे आयुक्त जी श्रीकांत असतील त्यांच्या सर्व टीमचं मनापासून अभिनंदन करील आणि आभार व्यक्त करेल की निश्चितपणानं आम्ही प्रत्येक भाषणामध्ये सांगतोय की आज मुस्लिम समाजातील सुद्धा मुला-मुलींनी, विशेषतः करून मुलींनी या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आलं पाहिजे, त्यांनी शिक्षण घेतलं पाहिजे. तालीम के मैदान में आना चाहिए, इसलिए हम हर भाषण में उनको बुलाते हैं, हर भाषण में हमको उनको विनती करते हैं. और मुझे अच्छा लगता है कि आज इस माध्यम से जो कोई ड्रॉप आउट हो रहा है, जो लड़कियां इस स्कूल में नहीं आती या फिर एडमिशन लेके घर पे बैठते हैं, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और वो बच्चे तालीम के मैदान में आएंगे, तालीम लेंगे और खुद के पैर के ऊपर खड़े रहने का काम होगा. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. इसलिए बहुत उपयोगी ऐसा ये स्मार्ट गुरु ऐप और ये सावित्री कंट्रोल रूम महानगर पालिका ने यहाँ पर ली है. मुझे लगता है ये पायलट प्रोजेक्ट है. इसको ध्यान में रखते हुए कल ही पूरा मंत्रिमंडल औरंगाबाद शहर में आया था. तो वहाँ DCM साहब अजीत दादा पवार साहब भी आए थे, उनको भी ये ऐप बताया. कुछ बच्चे भी उनके सामने आए थे कि जिन्होंने घर पे बैठे, जो स्कूल में नहीं आते थे, 5-5 महीने घर पर थे, उनको भी स्कूल में लाया गया. ऐसे उदाहरण तौर पर कुछ टीचर और बच्चे भी उनको मिले और उन्होंने उसकी सराहना की और उन्होंने कहा कि ये अच्छा है, हम पूरे राज्य में इसको लागू करने की कोशिश ज़रूर करेंगे. मुझे लगता है कि ये पायलट प्रोजेक्ट आज सामने आया है. जून से ये स्टार्ट हुआ, अभी सितंबर में है. आगे चलकर इस साल खत्म होने अच्छा ही हमारे साल में नतीजे आएंगे. उसको लेके ये पूरे राज्य में शिक्षा क्षेत्र में लागू किया जाए, इसके लिए भी शिक्षक विधायक बोलकर हम जरूर मांग रखेंगे. रियासती हुकूमत की कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर नौकर भर्ती की पॉलिसी की NCP यूथ की जानिब से सख्त मजम्मत और मुखालिफत की गई. इस ज़िमन में आज क्रांति चौक पर मुजाहरा किया गया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुताल्लिका GR की होली जलाई गई. NCP के जिला सदर पांडुरंग तांगड़े, NCP यूथ के जिला सदर अतुल गावंडे, शहर सदर प्रशांत जगताप, शहर सेक्रेटरी आशीष पवार और फादरबाड़ी के कारगुजार शहर सदर अभिषेक देशमुख की क़यादत में यूथ वर्कर्स आज क्रांति चौक पर जमा हुए और हुकूमत की जानिब से नौकर भर्ती के लिए खानगी एजेंसियों की मारिफत कॉन्ट्रैक्ट तर्ज की पॉलिसी की मजम्मत करते हुए हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस ज़िमन में हुकूमत की जानिब से जारी किए गए GR की होली जलाते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत सरकारी महकमों के इन खाली ओहदों पर मुलाजमीन की भर्ती रास्त करे और उन्हें सरकारी नौकरियों में शामिल करे. सरकारने GR काढलेला आहे की 75,000 कंत्राटी भरती करता येईल. मला सरकारला युवकांच्या माध्यमातून हा प्रश्न विचारायचा आहे की आम्ही 4-4, 5-5 वर्ष मेहनत करतो, त्याच्यानंतर आम्हाला स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून एखादी कुठली तरी जागा मिळते आणि तुम्हाला ती जागा सुद्धा आमच्याकडून आज हिरावून घ्यायची का? तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं असेल, नुकत्याच तलाठी भरतीमध्ये किती गैरव्यवहार होतोय, मंत्रालयातून उत्तर येत आहे, हे तुमच्याच वर्तमानपत्रातून छापून येत आहे. पेपर फुटी होतीये, परीक्षा फीस अमाप आहे. रोहित दादा वारंवार हे प्रश्न विधानसभेत मांडतायत. आज युवकांच्या माध्यमातून एवढंच सांगू इच्छितो, तुम्ही जर आमच्या प्रश्नाला हलक्यात घेणार असाल तर आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रात तुम्हाला फिरू देणार नाही आणि येणाऱ्या काळात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून आज सर्व युवक, सगळ्या युवकांच्या स्पर्धा परीक्षा असो, कोणतेही क्षेत्र असो, त्यांच्या पाठीशी उभा राहून या सरकारला खुर्चीतून खाली खेचल्याशिवाय राहणार. या 3 तिगाडी काम बिगाडी सरकारने ज्या पद्धतीने चुकीचा निर्णय घेतलेला आहे, यांनी स्वतःचे कंत्राटदार सांभाळण्यासाठी, कॉन्ट्रॅक्टर सांभाळण्यासाठी युवकांच्या नोकरीला बळी टाकायचं काम आज हे सरकार करत आहे. यांना लाज वाटली पाहिजे की हे सरकार, ह्या सरकारचा
या सरकारला यांच्या खुर्चीवरून उद्ध्वस्त करण्यासाठी हेच युवक आता रस्त्यावर उतरणार आहेत आणि हे यांच्या हक्कासाठी, यांच्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून या सरकारला यांच्या खुर्चीवरून खाली उतरून टाकेल. जर सरकारला नवीन युवकांना जर नोकरी देता येत नसेल, फक्त कॉन्ट्रॅक्टर सांभाळण्यासाठी जर तुम्हाला या महाराष्ट्रातले नवीन युवकांना जर तुम्हाला वाऱ्यावर सोडायचं असेल, तर मी माझं आव्हान आहे की तुम्ही खुर्ची खाली करा, आमची सरकार येऊ द्या. आम्ही सर्व तरुणांना जास्तीत जास्त कशा नोकरीमध्ये समावेश करता येईल याचा विचार करू. माननीय शरदचंद्र पवार साहेबांनी नेहमीच महाराष्ट्रातल्या युवकांना नोकरीची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. मग ते पुणे असेल, औरंगाबाद शहर असेल, यासारख्या शहरांमध्ये उद्योजक आणून सर्वात जास्त नौकरियां मिळवून देण्याचं काम माननीय शरदचंद्र पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली नेहमीच झालेलं आहे. पैठण शहर में मौजूद स्टेडियम की जगह पर किए गए नाजायज कब्जात हटाने के मुतालबे पर गुज़िश्ता 4 दिनों से मकामी खिलाड़ियों की हड़ताल जारी है, मगर इंतज़ामिया इस जानिब कोई तवज्जो देने तैयार नहीं है, जिससे मुश्तइल होकर आज 3 खिलाड़ियों ने खुद के जिस्म पर पेट्रोल उंडेलकर खुदसोजी करने की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद शहरियान ने नाकाम बना दिया। वाज़ेह रहे कि पैठण शहर में मौजूद आनजहानी दिगंबर राव कावसनकर मैदान पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा करके वहां तामीर किए जा रहे रास्ते के खिलाफ पैठण शहर के खिलाड़ियों ने गुज़िश्ता 4 दिनों से वहां हड़ताल शुरू कर रखी है, मगर अब तक इंतज़ामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी, जिस पर हड़ताल कर रहे 3 खिलाड़ियों ने अपने जिस्म पर पेट्रोल उंडेलकर खुदसोजी की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद शहरियान ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसकी वजह से एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई। जिन हड़तालियों ने खुदसोजी की कोशिश की उनके नाम विजय सूते, निसार बागबान और असलम पठान बताए जा रहे हैं। हड़तालियों का मुतालबा है कि वहां किए गए नाजायज़ कब्जात फौरी हटाए जाएं, बसूरत दीगर उनकी हड़ताल जारी रहेगी। शहर की तमाम सरकारी राशन दुकानों पर हो रही शक्कर की कालाबाजारी और दीगर कई मुतालबात पर एनसीपी अक़लियती सेल के शहर सदर सलीम पटेल वाहेगांवकर की जानिब से एक मेमोरेंडम काबीनी इजलास के दौरान दिया गया। सलीम पटेल वाहेगांवकर ने बताया कि गुज़िश्ता कई माह से सरकारी राशन दुकानों पर दी जाने वाली हज़ारों मैट्रिक टन की कालाबाजारी हो रही है और ज़रूरतमंद और कार्ड होल्डर्स को शक्कर से महरूम रखा जा रहा है, लिहाजा इस मामले की जांच करके खातियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसी तरह गणेश फेस्टिवल के मौके पर शहरियान को दिए जाने वाले आनंद शीरा किट पर छापी गई गणेश जी की तस्वीर फौरी हटाई जाए ताकि उनकी बेहुरमती न होने पाए। इस गर्ज से एक मेमोरेंडम 16 सितंबर को मुनक़िदा काबीनी इजलास के मौके पर दिया गया। इस वफ़द में मोहम्मद अकरम, शेर खान, सैयद हुसैन, शब्बीर अहमद, शेख निज़ाम और दीगर ओहदेदारान शामिल थे। आनंदाचा शिरा जो इसके ऊपर थैली के ऊपर गणपति जी की जो फोटो आई है, इसमें क्या है कि ये ठीक है, हम सारे धर्म का मान और सम्मान करते हैं, लेकिन जब वो थैलियों को बांटा जाएगा दुकान के ऊपर से, तो पता नहीं वो थैली कहाँ जाएगी, कचरा कुंडी में जाएंगी कि कहाँ जाएगी, तो बेहुरमती होंगी, बेटामना हो। तो हमने अजीत दादा पवार साहब को उसमें डेलीगेशन में निवेदन में दिया है कि या तो वो थैली बदल देवे, और नहीं तो अगर राशन की दुकान से अगर वो थैली को लेके जा रहा है तो जिसको ये देंगे गर्ज को जो सीधा वाटप की जो किट रहेंगी उसको बोलना खाली करके थैली हमारे पास लाके दे दे, और वो थैली हम शासन को जमा करा देंगे ताकि वो बेहुरमती ना हो। ये हमारा मेन मकसद है, क्योंकि हर धर्म का मान और सम्मान करना ये हमारा दायित्व बनता है। और उसके साथ साथ महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का जो एक इशू हमारे पास है, पिछले 10 साल से हमारे पास में जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फिक्स नहीं है, जो भी आता है तो वो प्रभारी चार्ज लेके आता है। तो हमने आज अजीत दादा पवार साहब को कहा कि हम जब उस पीरियड में भी गवर्नमेंट में थे तब भी हमने डिमांड की थी कि हमको परमानेंट सीओ दो, मुख्य कार्यकारी यदि परमानेंट दो, लेकिन आज तक वो नहीं मिला। लेकिन जो तहसीलदार साहब अभी आए हैं जिनके पास प्रभारी चार्ज है, तो वो पूरे वक्फ बोर्ड के एक्ट में 95 एक्ट में और मंत्रालय दर्जे के अधिकारी है, तो लिहाजा उन्हीं को यहाँ पर परमानेंट मुख्य कार्यकारी अधिकारी वक्फ बोर्ड का बनाया जाए और पूरे अधिकार उनको दिया जाए। क्या हो रहा है कि प्रभारी चार्ज देने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के जो विषय रहते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने अपने मन से काम करते, लेकिन सीओ अगर फुल फ्लैश में रहेगा ना, तो जो मनमानी जो कुछ निर्णय बोर्ड के डायरेक्टर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सीओ उसको बाजू कर सकता है। ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी के एक पावर होते, तो ऐसे पावरफुल उनको पावर दिया जाए
तहसीलदार साहब को यहाँ पर वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमा जाए, ऐसी भी हमने आज हमारे निवेदन में डिमांड की है। बस इतना मैं कहूँगा। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सवी साल के मौके पर शहर में मैराथन दौड़ रखी गई थी, जिसमें शरीक खिलाड़ियों में वार्ड एफ के अफसरान मुलाजमीन की जानिब से बिस्किट और पानी की बोतलें तकसीम की गईं। वाज़ेह है कि मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सवी साल की मुनासिबत से इस मरतबा शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए थे। इसी मुनासिबत से डिविजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम से क्रांति चौक तक एक मैराथन दौड़ भी लगाई गई। इस दौड़ में शरीक खिलाड़ियों में वार्ड एफ के अफसरान मुलाजमीन की जानिब से बिस्किट्स और पानी की बोतल्स तकसीम की गईं। इस मौके पर ऑफिस सुपरिंटेंडेंट प्रसाद देशपांडे, सीनियर क्लर्क दत्तात्रेय केनिकर, विलास भांगे, संतोष राठौर, संजय साबड़े, सूरज शर्मा, श्रीपाद सूबेदार, मिर्जा अकबर बेग और दीगर मौजूद थे। लोकप्रिय हिंदुस्तान शिक्षण मंडल की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखी गई। मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़िदा इस इस्तकबालिया तकरीब में एशियन हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर शोएब हाशमी, सदर मुदरिस अब्द मुबारक चौश, दोस्त मोहम्मद खान, बदियुज़्ज़मा खान, अफसर खान, गफ्फार खान, पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया और साबिक कारपोरेटर व एनसीपी के रियासती सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। वाज़ेह रहे कि लोकप्रिय हिंदुस्तान शिक्षण मंडल की जानिब से रियासती सतह पर मुख्तलिफ शोबों में गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात की हौसला अफजाई के लिए उन्हें साबिक रियासती वजीर मरहूम अब्दुल अजीम की याद में एजाज़ात से नवाजा जाता है। साल 2023 के इस अवार्ड के लिए 57 शख्सियात का इंतखाब किया गया था, जिनमें 27 खवातीन और 30 मर्द हजरात शामिल थे, जिन्हें आज मुनक़िदा तकरीब में मेहमानों के हाथों एजाज़ात से नवाजा गया। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर शेख यूसुफ ने MCN को फराहम की। ये अवार्ड का प्रोग्राम है, महाराष्ट्र लेवल पर है, जिन्होंने तालीम में, स्पोर्ट्स में, समाज में, एजुकेशन में, प्राइमरी, हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज में जो अच्छा काम किए, उनको लोकप्रिय हिंदुस्तान शिक्षण मंडल के तरफ से अब्दुल अजीम साहब माजी मंत्री की याद में ये पुरस्कार लोकप्रिय हिंदुस्तान शिक्षण मंडल की तरफ से दिया गया है या दिया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र से 57 लोगों को ये अवार्ड दिया गया। अब उसमें शिक्षण है, स्पोर्ट्स है और तुम्हारे गुलकार यानी मतलब लेखक है, डॉक्टर है जी, आदर्श पुरस्कार इन लोगों को 57 लोगों को दिया गया, जिसमें 27 महिलाएं थे और बाकी पुरुष थे। पेंशनर्स के मुख्तलिफ मसाइल हल करने के मुतालबे पर 16 सितंबर को शहर में मुनक़िदा काबीनी इजलास के दौरान एक मेमोरेंडम मुतल्लिका इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। ये इत्तला पेंशनर्स एसोसिएशन के नायब रियासती सेक्रेटरी वसंत सबनीस ने दी है। वसंत चंद्रशेखर सबनीस, जिला पेंशनर असोसिएशन अध्यक्ष तथा विभागीय उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य शिखर परिषद पुणे। आमच्या 16 तारखेच्या मीटिंगमध्ये आम्ही शासनाला पत्रक दिलेले, माननीय शिंदे साहेब, माननीय फडणवीस साहेब, माननीय अजित दादा साहेब, त्यानंतर सावे साहेब आणि भुमरे साहेब यांना हे निवेदन आम्ही दिले। त्याची पावती पण सुद्धा आम्हाला दिलेली आहे। आमच्या प्रमुख मागण्या शासनाच्या अशा आहे की केंद्रीय निवृत्ती यांना 1000 रुपये भत्ता देतात, तसाच राज्याच्या पेन्शनर यांना 1000 रुपये दरमहा वैद्यकीय भत्ता द्यावा अशी आमची सर्वांची विनंती आहे। त्यानंतर केंद्राप्रमाणे जे आहे ते 15 वर्ष कम्युनिटी लिव्हचे पैसे कटतात, ते 15 वर्ष नसताना ती 13 वर्षापर्यंत कटावी अशी आमच्या सर्व पेन्शनरची मागणी आहे। 5व्या वेतन आयोगाचा त्रुटी ज्या आहेत तर त्या पण आमच्या दूर करावं। त्याच्यानंतर महागाई भत्त्याची मागील थकबाकी 18 महिन्याची ती आम्हाला त्वरित मिळावी अशी सर्वांची विनंती आहे। त्यानंतर शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकाच्या सेवानिवृत्तीचे वेतन शासनाने बंद केले आहे। त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 2/8/2021 रोजी
दिलेल्या निर्णयान्वये महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण संचालक प्राथमिक शिक्षण विभाग यांना न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी 8 आठवड्यात आत कार्यवाही करण्याबाबत निवेदन दिलेले आहे। तर या सर्व मागण्यासाठी शासनाने मंत्रालयामध्ये त्वरित मीटिंग बोलवावी, राज्याचे अध्यक्ष विभागीय अध्यक्ष यांना बोलावून त्या ठिकाणी चर्चा कर सचिव त्या मीटिंगमध्ये अर्थ सचिव त्यानंतर शिक्षण सचिव यांना बोलवण्यात यावे आणि आमचा प्रश्न मार्गी लावा हीच आमची नम्र विनंती आहे। धन्यवाद। गणेश फेस्टिवल और दीगर त्योहारों की मुनासिबत से अमन व अमान की बरकरारी के लिए MIDC वालुज पुलिस स्टेशन की हुदूद में बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है और हिस्ट्री शीटर्स पर पुलिस नज़र रखे हुए है। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी MIDC वालुज पुलिस स्टेशन की हुदूद में 101 गणेश मंडल लगाए जा रहे हैं। गणेश फेस्टिवल के दौरान गणेश मंडलों की जानिब से मुख्तलिफ झांकियों की नुमाइश भी की जाती है और जिन्हें देखने के लिए आवाम का हुजूम रहता है। लिहाजा इस भीड़ का फ़ायदा उठाकर जुराइम पेशा अफराद चोरी की वारदात अंजाम न देने पाएँ और इलाके में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आने पाए, इस गर्ज से MIDC पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर अविनाश अघाव ने पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया है, जिसमें 4 पेट्रोलिंग गाड़ियाँ, 8 पेट्रोलिंग मोटरसाइकिलें, 16 ऑफिसर्स, 97 अमलदार, 25 होमगार्ड्स, 15 ट्रेनी अमलदार और 1 दामनी स्क्वाड व्हीकल शामिल है। गणेश फेस्टिवल के पेश नज़र हिस्ट्री शीटर्स पर भी सख्त नज़र रखी जा रही है। सिटी क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक आदि व्हीकल चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 7,10,000 रुपये मालियत की 20 मसरूखा मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं, जिसके खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार शुदा मुलजिम का नाम गौसू खान उर्फ सलमान पठान बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच स्क्वाड को मिली खुफिया मालूमात के बाद क्राइम ब्रांच के अमले ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर उसने शहर के मुख्तलिफ मकामात से 20 गाड़ियाँ चुराने का एतराफ़ किया, जिस पर पुलिस ने उसके कब्जे से 7,10,000 रुपये मालियत की 20 मसरूखा गाड़ियाँ बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर संदीप गुरमे की रहनुमाई में PSI विशाल बोड़खे और उनके अमले ने अंजाम दी। तालुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात कोपरवेल की अंजना नदी के मैदान में रिवायती कुश्ती के मुकाबले रखे गए, जिन्हें देखने के लिए शायकीन की भीड़ उमड़ पड़ी थी। नाजरीन, रिवायती खेल कुश्ती को ज़िंदा रखने के लिए तालुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात कोपरवेल में गुज़िश्ता 18 सालों से यहाँ कुश्ती के मुकाबले मुनक़िद करवाए जा रहे हैं। इस साल भी ये मुकाबले अंजना नदी के मैदान पर रखे गए, जिसका इफ्तिताह राजधर गुरुजी शिंदे के हाथों अमल में आया, जिसके बाद कुश्ती मुकाबलों का आगाज़ हुआ और पहलवानों ने एक दूसरे के खिलाफ नित नए पैंतरे आजमा कर अपने मद्दे मुकाबिल को चारों खाने चित करने की कोशिश की। कुश्ती का आखिरी मुकाबला पहलवान समाधान गायकवाड़ और बल्लू शाह शहर पलसी के दरमियान खेला गया, जिसमें बल्लू शाह शहर पलसी ने बाजी मार ली और पहला इनाम हासिल किया। शिवाजी थोरात के हाथों पहलवान बल्लू शाह को इस इनाम से नवाजा गया, जबकि गणेश शिंदे के हाथों दूसरा इनाम पाने वाले समाधान गायकवाड़ को इनाम से नवाजा गया। इन मुकाबलों को देखने के लिए वहां शायकीन की भीड़ उमड़ पड़ी थी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हुकूमत महाराष्ट्र के शोबे अखिलियत की चीफ सेक्रेटरी ने दी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर को विजिट। यहां मौजूद लाइब्रेरी और म्यूजियम की खस्ता हाली पर किया सख्त नाराजगी का इजहार। तारीखी असासों के तहफ्फुज के लिए ठोस कदम उठाने की दी हिदायत।
एमएलसी विक्रम काड़े ने किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शुरू किए गए स्मार्ट गुरु ऐप सेंटर का मुआयना। पायलट प्रोजेक्ट की कारकर्दगी पर किया खुशी व इत्मीनान का इजहार। पूरी रियासत में इस ऐप को शुरू करने की उन्होंने की सिफारिश। हुकूमत की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर्स पर नौकर भर्ती की एनसीपी यूथ ने की सख्त मजम्मत व मुखालिफत और किया जोरदार एहतजाज। मस्कुरा जीआर की जलाई होली। हुकूमत से हस्बे साबिक सरकारी नौकरियों के लिए रास भर्ती का किया मुतालिबा। और तालुका पैठन के मजाफात कोपरवेल में रखे गए रिवायती कुश्ती के मुकाबले मद्दे मकाबिल को चित करने के लिए पहलवानों ने बदले खूब पैंतरे। शायकीन का हुजूम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।